ओके स्टूडेंट्स, गोइंग अहेड, टेंथ सम क्या बोलता है ये चेक कर लेते हैं. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट द टेंथ सम सेज फॉर अस. क्या दिया गया है टेंथ सम में यहाँ पर. ओके, हमको ये बोला गया है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन विच इज, यानी हमको एक रिलेशनशिप बनाना है. अभी एक सेट चूज करना होगा, उसका रिलेशनशिप हमको डिफाइन करना होगा, विच इज सिमेट्रिक. सिमेट्रिक तो होना चाहिए बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव. सेकेंड केस क्या दिया है, ट्रांजिटिव होना चाहिए, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक. थर्ड केस में रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होना चाहिए लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो सकता वो. फोर्थ केस में होना चाहिए रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए. एंड फाइनली वी गॉट टू ऑल्सो सिलेक्ट अ रिलेशन जहां पर सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होगा लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए बच्चों. ओके, लेट्स गो वन बाय वन, एक एक करके. इसको सिंपल है ये, इसको सिंप्लीफाई करते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड. अगर मान लो हमारे पास में कोई एक रिलेशनशिप रहेगा तो वो सिमेट्रिक कब होगा लेकिन वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए बच्चों. ओके, हम लोग करेंगे क्या. लेट अस फर्स्ट डिफाइन अ सेट. मान लो हमने सेट ए ले लिया, सिंपल सिंपल रखते हैं टर्म्स को, 1 2 3 रख लेते हैं. And now we are going to define a relation which will be symmetric लेकिन वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए. अब जानबूझ के हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐसे टर्म्स ले लेंगे फॉर r इक्वल टू. हम लोग जानबूझ के क्या करेंगे, एक ऐसा रिलेशन ले लेंगे जो सिमेट्रिक तो होगा लेकिन रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा. आई एम होपिंग बच्चों हमने इतनी बार डेफिनेशंस लिखे हैं इसके, अभी तक तो वो डेफिनेशंस रट गए होंगे. अभी हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखेंगे ताकि दोनों हो जाएंगे, दोनों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. वर्ड्स में भी हमने काफी बार लिखा, अब सिंबल्स में भी हम लोग लिखने वाले हैं. सिमेट्रिक का मतलब क्या, ए बी बी ए शुड बिलोंग टू आर. तो हम लोग करेंगे क्या, यहां पर मैं ऐसे कुछ टर्म्स ले लूंगा. जैसे अगर मान लो हमने कंसिडर कर लिया एज 1 2, क्या हो जाएगा, आई शुड ऑल्सो हैव 2 1. मेरे पास अगर मान लो 1 2 है तो वो 2 1 भी होना चाहिए मेरे पास में. अगर 1 3 होता तो 3 1 भी होना चाहिए. लेकिन अभी के लिए हम लोग इतने ही टर्म्स रखेंगे क्योंकि हमको ये भी ध्यान रखना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए. रिफ्लेक्सिव नहीं होगा मतलब क्या, 1 1 2 2 ये टर्म्स नहीं आने चाहिए, 3 3 टर्म्स नहीं आने चाहिए यहाँ पर जो नहीं है. ट्रांजिटिव के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अगर 1 2 है 2 3 नहीं आना चाहिए एंड 1 3 भी ऑफ कोर्स नहीं आना चाहिए. तो हमने जानबूझ के यहां पर 1 3 और 3 1 भी नहीं लिया है. इसको हम लोग बंद कर देते हैं कि हमारे पास में क्या आ गया, 1 2 2 1. यहां पे सिमेट्रिक तो आ गया. इसकी डेफिनेशन लिखते हैं बच्चों. सिंस फॉर अ सिमेट्रिक रिलेशन, हमको ये मालूम है ए बी एंड बी ए बिलोंग्स टू आर विच satisfies the given relation. यानी ये रिलेशन में तो है यहां पर ए बी बी ए. अगर मैं 1 2 कंसिडर करूंगा तो 2 1 अवेलेबल है मेरे पास में, तो सिमेट्रिक तो हो गया. अब यहां पे रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए ना ही ट्रांजिटिव होना चाहिए. अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है हमारे पास में, सिंस फॉर अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. अब हमको पता है कि ए बी बी ऐसे सारे शुड बिलोंग टू आर. अब यहां पे तो वो नहीं है. सिंस ए बी बी डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर हम लोग डायरेक्टली भी बोल सकते हैं दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो नहीं होने वाला बच्चों. अब सिमिलरली इसी तरीके से ट्रांजिटिव के लिए भी डेफिनेशन लिख लेंगे. सिंबल्स में लिखेंगे शॉर्ट में. फॉर अ ट्रांजिटिव रिलेशन क्या था, ए बी
बी सी, अगर ए बी एंड बी सी एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ए बी एंड बी सी एग्जिस्ट कर रहा, देन ए सी शुड ऑल्सो, ए सी शुड ऑल्सो एग्जिस्ट। अगर मेरे पास में ए बी और बी सी है तो ए सी भी एग्जिस्ट करना चाहिए, शुड ऑल्सो एग्जिस्ट। सिंस ए बी, बी ए एंड ए सी डज नॉट बिलोंग टू आर, डज नॉट बिलोंग टू आर। अगर मैं चेक करूं यहां पर बच्चों तो हमारे पास में कहीं पर भी अगर मैं ऐसा देखूं 1 2 2 1 तो है लेकिन 1 1 यहां पर नहीं है, हेंस डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर दिस इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हमने ये प्रूव कर दिया, हमने एक रिलेशनशिप बनाया बच्चों कि यहां पर मेरे पास में एक सेट हमने कंसीडर किया, 1 2 3 रिलेशनशिप हमने बनाया था ये, जो कि हमारे पास में सिर्फ सिमेट्रिक था लेकिन यहां पे रिफ्लेक्सिव भी नहीं बना, ट्रांजिटिव भी नहीं बना। नाउ सेकेंड पार्ट के लिए बच्चों हमको एक ऐसा रिलेशन बनाना है जो ट्रांजिटिव हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव भी नहीं होना चाहिए, नॉर सिमेट्रिक भी नहीं होना चाहिए बच्चों ये। अब अगर हमने सेम रिलेशन लिया, अगर मैंने सेम सेट कंसीडर किया 1 2 3, मुझे एक ऐसा रिलेशन चाहिए नाउ जो रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या, 1 1 2 2 3 3 ये नहीं आना चाहिए, ना ही सिमेट्रिक होना चाहिए, यानी 1 2 2 1 1 3 3 1 ये भी नहीं आना चाहिए। सो आई विल डिफाइन कि अगर मान लो हमने ऐसा डिफाइन कर लिया, मान लो मैंने ए और बी कंसिडर कर लिया और मैंने एक ऐसा रिलेशन लिया जहां पर ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी कंसिडर कर लिया मैंने। अब अगर मैं चेक करूं कि ये ट्रांजिटिव होगा, चेक कर लेते हैं। नाउ फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन AB BC, if AB and BC belongs to R, then AC should also belong to R. अब अगर मैं चेक करूं फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मान लो मैंने वैल्यू ऑफ A 1 ले लिया, वैल्यू ऑफ B 2 ले लिया, वैल्यू ऑफ C 3 ले लिया। अब चेक करते हैं। अब यहां पर अगर मैं चेक करूं A शुड बी लेस देन B, यहां पर 1 इज लेस देन 2 ऑब्वियसली, सिंस A इज लेस देन B, B is also less than C rather, B is also less than C and A is also less than C, यानी यहां पर हमारे पास में ये रिलेशनशिप जो है ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। Therefore these values satisfies the given relation, therefore it is transitive। ये डेफिनेटली ट्रांजिटिव रिलेशन तो बनेगा ही बनेगा। अब हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा बच्चों, मुझे रिफ्लेक्सिव भी नहीं चाहिए। चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हमको पता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या, ए बी बी शुड बिलोंग टू आर, सिंस ए बी बी डज नॉट बिलोंग टू आर, यहां पर कहीं पर भी मेरे पास में 1 1 2 2 नहीं आ सकता, सिंस ए शुड बी लेस देन बी, तो यहां पर कहीं पर भी ऐसा कभी नहीं होने वाला, सिंस ए कैन नेवर बी लेस देन ए। मैं कोई भी टर्म पकड़ लूं, इट कैन नॉट बी लेस देन हिमसेल्फ, यानी अगर मैंने 1 कंसिडर कर लिया एज ए, दूसरा रिलेशन ऐसा होना चाहिए, दूसरा टर्म भी ऐसा होना चाहिए जो 1 से लेस हो। ये होगा ही नहीं, ये पॉसिबल नहीं होने वाला बच्चों। तो हमको ऐसा कभी टर्म्स मिलेगा ही नहीं 1 1
टू टू ऐसे कभी मिलेंगे नहीं who are less than themselves. तो therefore it is not reflexive. ये रिफ्लेक्सिव नहीं बन सकता बच्चों. एंड फाइनली ये सिमेट्रिक भी नहीं होने वाला. इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, डेफिनेशन लिख लेंगे. फॉर सिमेट्रिक रिलेशन हमारे पास में क्या होना चाहिए, ए बी एंड बी ए शुड बिलोंग टू आर. अगर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहां पे कंसिडर किया बच्चों, ए का वैल्यू 1 कंसिडर कर दिया, बी का वैल्यू 2 कंसिडर कर दिया, therefore A is definitely less than B. But if I reverse them now, A 2 है, B का वैल्यू 1 है, तो therefore A is bigger than B यहाँ पर. therefore हम लोग क्या बोल सकते हैं, therefore AB and BA does not belong to R. therefore this is not सिमेट्रिक रिलेशन. ये एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बनता बच्चों. गोइंग अहेड बच्चों, थर्ड वाला पार्ट चेक कर लेते हैं. थर्ड में हमको क्या दिया गया था, हमको एक ऐसा रिलेशनशिप ढूंढ के निकालना है जो रिफ्लेक्सिव तो होगा, रिफ्लेक्सिव होगा एंड सिमेट्रिक भी होगा. रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, बट नॉट ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए बच्चों ये. तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए. ओके, नाउ हम लोग सेट वही रखेंगे 1 2 3 एंड देन वी आर गोइंग टू आल्सो डिफाइन द रिलेशन. अब देखिए रिफ्लेक्सिव होगा ये, इसका मतलब क्या, हमारे पास में 1 1 होना कंपलसरी है, देन 2 2 होना कंपलसरी है, 3 3 होना भी कंपलसरी है, यानी 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव आ गया. सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कंसीडर, मान लो अगर मैंने 1 2 लिखा तो इसका उल्टा भी मुझे लिखना होगा 2 1. एंड देन इफ आई ऑल्सो टेक 2 3, अगर मैं 2 3 भी कंसीडर कर लूं तो इसका भी उल्टा मुझे लिखना होगा 3 2. तो हमने क्या किया, हमने एक ऐसा रिलेशन बनाया. ध्यान रखेंगे हमने जानबूझ के यहां पर 1 3 कंसिडर नहीं किया है बच्चों. वाई, बिकॉज हमको ये ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए था, ये प्रूफ करना है. तो हमने जानबूझ के यहां पर 1 3 एंड 3 1 कंसिडर नहीं किया है. ओके, जल्दी जल्दी से इसको हम लोग प्रूफ भी कर लेते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव कब होगा. ओके, for reflexive relation we know this, AA BB should belong to R. Here 1 1 2 2 3 3 they all belong to R. Therefore this is a reflexive रिलेशन. ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन डेफिनेटली बना बच्चों. अब आते हैं हमारे पास में सिमेट्रिक के लिए. सिमेट्रिक के लिए डेफिनेशन क्या होगा, फॉर अ सिमेट्रिक रिलेशन वी नो दिस, क्या कि ए बी एंड बी ए शुड बिलोंग टू आर. अब यहां पर हमारे पास में ये भी है. हियर वी ऑल्सो नो कि अब हमारे पास में कौन से 1 2 2 1 देन 2 3 3 2 all belong to R. Therefore this is a symmetric relation. ये सिमेट्रिक रिलेशन भी बन गया. अब तीसरे वाले पे आते हैं बच्चों कि यहां पर अगर मुझे चेक करना हो फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन क्या था, इफ ए बी एंड बी सी बिलोंग टू आर देन ए सी शुड ऑल्सो बिलोंग टू आर. अगर मैं एग्जाम्पल दूं बच्चों,
कि अगर वैल्यू ऑफ ए इज 1, बी इज 2, सी का वैल्यू 3 कंसिडर किया हमने, तो मेरे पास में ए बी तो है, यार ए बी क्या है वो 1 2, बी सी कितना है 2 3, मेरे पास में 1 2 कहाँ गया, 1 2 यहाँ पर है, देन 2 3 दोनों है मेरे पास में, दे बिलोंग टू आर। बट अगर हम चेक करें ए सी क्या था, ए सी वॉज 1 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, यहां पर कहीं पर भी 1 3 अवेलेबल नहीं है बच्चों। therefore we can say therefore this is not a ट्रांजिटिव रिलेशन, ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बना बच्चों। फोर्थ पार्ट कंसिडर करते हैं बच्चों। यहां पर हमको फोर्थ में क्या दिया है, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अभी सेम सेट को चेंज नहीं करते हुए वी कैन सिंप्लीफाई इट। रिलेशनशिप क्या बनाएंगे हम लोग, रिलेशनशिप ऐसा बनाएंगे जो रिफ्लेक्सिव होगा। इसका मतलब क्या, 1 1 2 2 3 3 ये तो अवेलेबल होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए यहां पर हमारे पास में। इसका मतलब क्या, आई ऑल्सो नीड टू कंसिडर कि ट्रांजिटिव अगर होगा तो मैंने अगर 1 2 लिख लिया, अगर मान लो मैंने वैल्यू ऑफ ए कंसिडर किया एज 1, बी कंसिडर किया एज 2, सी कंसिडर किया एज 3, तो 1 2 हो गया, फिर मेरे पास में 2 3 आ जाएगा, फिर मेरे पास में 1 3 भी आ जाएगा। ध्यान रहे हमको यहाँ पे सिमेट्रिक कंसिडर नहीं करना है, यानी यहाँ पर कहीं पर भी उल्टी नहीं आनी चाहिए। 1 2 2 1 नहीं होगा, 2 3 3 2 नहीं है हमारे पास में, 1 3 3 1 भी नहीं है हमारे पास में। तो जल्दी से इसको भी लिख लेते हैं कि बाबा ये रिफ्लेक्सिव क्यों होगा। फॉर अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारे पास में क्या है, ए बी शुड बिलोंग टू आर। हियर 1 1 2 2 3 3 ये सब बिलोंग टू आर होते हैं। therefore this is a reflexive रिलेशन बन जाता है ये। ओके, रिफ्लेक्सिव तो हो गया, ये भी आसान था, एंड ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। फॉर अ ट्रांजिटिव रिलेशन वी ऑल नो ए बी अगर एग्जिस्ट करता है, ए बी एंड बी सी अगर बिलोंग करते हैं आर को, देन ए सी शुड ऑल्सो बिलोंग टू आर। अगर मैं एग्जाम्पल दूं यहां पर, ए मान लो 1 है, बी मान लो 2 है, सी मान लो 3 है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 2 ये तो है हमारे पास में, यहां पर 1 2 है, यहां पे 2 3 है, 2 3 भी है, दे बिलोंग टू आर, बट they belong to R, and also 1 3 भी हमारे पास में अवेलेबल है, 1 3 भी belongs to R। therefore this is a transitive रिलेशन। हमने जानबूझ के ऐसा ही कंसिडर किया था, रिलेशन हमने ऐसे ही बनाया जो मेरे पास में रिफ्लेक्सिव भी हो गया, जो मेरे पास में ट्रांजिटिव भी बन गया। अब सिमेट्रिक के बारे में हम सबको मालूम है, सिमेट्रिक के लिए तो उल्टे होते हैं, लिख लेते हैं वो भी। फॉर अ सिमेट्रिक रिलेशन हमारे पास में क्या होना चाहिए, ए बी एंड बी ए शुड बिलोंग टू आर। अब चेक कर लेते बच्चों, सिंस यहां पर कहीं पर भी मैं चेक करूं, सिंस फॉर ए, मान लो अगर हमने कंसिडर किया ए 1 2 3, यहां पर कहीं पर भी
बी अगर हमने कंसिडर किया 1 2 3, मेरे पास में कहीं पर भी इनकी जोड़ियां नहीं बनने वाली। ए बी अगर मैं चेक करूं, बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर, कहीं पर भी मैं कोई सा भी ले लूं, 2 1 कंसिडर करूं, अगर यहाँ पे 2 1 है, जैसे 1 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 1 अवेलेबल नहीं है। अगर मैं चेक करूं 3 2 है क्या, 3 2 भी नहीं है हमारे पास में। 2 3 चेक करूं, 2 3 तो है, 3 2 नहीं है। 1 3 चेक करूं, 1 3 तो है, 3 1 नहीं है। तो यहाँ पर क्या, डज नॉट बिलोंग टू आर। मैं कोई सा भी वैल्यू 1 2 3 कंसिडर करूंगा, बी कोई सा भी हमने कंसिडर कर लिया, 1 2 3 यहाँ पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है, उल्टा अवेलेबल नहीं होगा। Therefore, this is not a symmetric relation. Symmetric relation में हमको चाहिए कि ये दोनों उल्टे हो जाएं, A और B should be रिवर्सिबल, यानी हमने यहाँ पर उल्टे कर दिए बी और ए, तब जाके वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा, जो हमारे पास में अवेलेबल नहीं थे। गोइंग अहेड स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट कंसीडर कर लेते हैं। एक ऐसा रिलेशन बनाएंगे जो सिमेट्रिक तो होगा, सिमेट्रिक होगा एंड ट्रांजिटिव भी होगा, बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। हम लोग सेम सेट को डिफाइन करते हैं। अब जानबूझ के हम लोग आर ऐसा बनाएंगे जो सिमेट्रिक होगा, जैसे 1 2 2 1 लिखा हमने, उसका उल्टा कर दिया। अब 1 3 भी लिख लेते हैं, 1 3 एंड 3 1 भी लिख लिया हमने। अब मुझे ट्रांजिटिव भी चाहिए बच्चों, तो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, अगर मान लो मैंने कंसीडर किया एज ए एज 1 बी एज 2, तो मेरे पास में ए बी अवेलेबल है। फिर मेरे पास में बी सी अवेलेबल है क्या, 2 3 मेरे पास में होना चाहिए, तो 2 3 मैं लिख लूंगा, 2 3 भी होना चाहिए। एंड देन मेरे पास में 1 3 भी होना चाहिए, 1 3 भी है हमारे पास में। तो ये डेफिनेटली मेरे पास में सिमेट्रिक भी बन गया, ट्रांजिटिव भी बन गया, और यहाँ पर कहीं पर भी रिफ्लेक्सिव नहीं आ रहा। 1 1 2 2 3 3 ये टर्म्स नहीं आ रहे, ये रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा बच्चों। ओके, लिख लेते हैं यहाँ पर, for symmetric relation क्या होगा, we know this क्या होगा, AB BA should belong to R। here हमारे पास में अवेलेबल है 1 2 2 1 1 3 3 1 all belong to R, therefore this is a सिमेट्रिक रिलेशन। ये डेफिनेटली सिमेट्रिक रिलेशन बन गया बच्चों, जो हमने जानबूझ के ही ऐसा किया था। ओके, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, अब हमको ये पता है कि इफ ए बी एंड बी सी बिलोंग टू आर, देन ए सी should also belong to R, should also belong to R। अब है क्या यहाँ पर, चेक कर लेते हैं। जैसे अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 2, C का वैल्यू 3, तो यहाँ पे क्या है 1 2 2 3 1 2 2 3 belong to R and 1 3 also belongs to R, 1 3 also belongs to R, therefore this is a transitive relation। लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा बच्चों, हमको पता है इसका डेफिनेशन क्या था, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन we know A B should belong to R। here यहाँ पर कोई भी टर्म रिपीट नहीं हो रहा है, since A B does not belong to R, therefore this is not a reflexive relation। ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बना बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में
कुछ और इंटरेस्टिंग सम्स करते हैं बच्चों। टिल देन, स्टडी स्मार्ट, स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच फॉर स्टडिंग।